हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज चल रही थी, उसी के अंदर आज हम यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और टू द पॉइंट बात करेंगे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे। जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो 1953 इसका ईयर था, तब जब यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन उठ के आता है कि यह एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ करता है। किसको प्रूफ करता है? केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी हमारे पास सबसे पहले थी साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। इसको और दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं? साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं? इसमें वाटर वेपोर का यूज किया था, हॉट बॉइल्ड वाटर जिसे कि कहते हैं, उसका यूज लिया था। इसमें एक एपरेटस था। क्या था? इसमें एक एपरेटस था जिसको कि क्या नाम दिया था? स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस नाम दिया था, जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स का यूज में लिया गया था। ठीक है, थर्ड बात क्या थी इसमें? ड्यूरेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट चला था। तो 15 से 18 दिन जो है ये एक्सपेरिमेंट चला था। इसमें मिक्सचर क्या क्या लिया गया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या लिया गया था मिक्सचर? तो अमोनियम NH3 लिया गया था, मीथेन CH4 लिया गया था, हाइड्रोजन H2 लिया गया था, जिससे कि इसका रेशियो जो है वो इसका रेशियो क्या था? जो अमोनिया था NH3 इसका 1 रेशियो था, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं 2 रेशियो लिया गया था, वाटर जिसे कि सॉरी H2 हाइड्रोजन जो कि 2 के रेशियो में लिया गया था। इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मीथेन को पहले लिख दिया या फिर NH3 को बाद में, फिर H2 को बाद में। इस तरीके से इसका जो रेशियो का क्रम है, अरेंजमेंट है, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो 3 है, मतलब कि ये क्या है? इवन नंबर नहीं है, क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसमें ओड ही आएगा, मतलब कि एक क्या है? ओड नंबर है। जबकि 2 क्या है? इवन नंबर है, तो ये 4 भी इवन है और हाइड्रोजन में 2 भी इवन है। तो इवन नंबर जो है मीथेन और हाइड्रोजन के होंगे, और नंबर जो है एक अमोनिया का होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये मेरे जो है याद रखने की ट्रिक है, क्योंकि मैं भी इसको बार बार भूल जाती थी। तो ठीक ठीक है, आप भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं अगर आपको जो है ये याद नहीं रहता है तो, क्योंकि ये रेशियो भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अमाइनो एसिड कौन कौन से सिंथेसाइज्ड हुए थे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? तो इसमें एस्पार्टिक एसिड सिंथेसाइज हुआ था, ग्लाइसिन सिंथेसाइज्ड हुआ था, और एलानिन जो अमाइनो एसिड है वह भी सिंथेसाइज हुआ गया था। तो 3 जो ये अमाइनो एसिड है वो सिंथेसाइज्ड हुए थे इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यहाँ पर की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो आपको यही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड जो है ये इसमें जो है सिंथेसाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, ग्लूटामिक एसिड जो है इस एक्सपेरिमेंट में जो है सिंथेसाइज नहीं हुआ था। ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड, ग्लूटामिक एसिड यह है नॉट सिंथेसाइज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट यूरे और मिलर के द्वारा, 2 साइंटिस्ट थे, यूरे और मिलर, इन दोनों ने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसका नाम भी यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट रख दिया गया। इसमें टेम्परेचर जो है 800 से 1000 जो है सेंटीग्रेड रखा गया था इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर। ट्यूब जो है इसमें यू ट्यूब ली गई थी, यू शेप की जो है ट्यूब ली गई थी, जिसे यू ट्यूब शेप्ड क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। ये जो है ओशियनिक apparatus की तरह व्यवहार जो है किया था इस ट्यूब ने। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी यहाँ पर रख दी गई है। और इसका जो है आप डायग्राम आपकी नोटबुक या फिर आपकी जो बुक्स हैं वहाँ से देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं जो है डायग्राम। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लेके जो है बताइए आपको। आई होप ये वाला जो है चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो इसे जो है स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड तब तक के लिए नई जो वीडियो सीरीज है मैं लेके आऊंगी, और तो तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।